अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ज़ीनत। तो आज मैं आई हूँ मार्केट में, लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ काम था ब्यूटी पार्लर में, तो मैं पार्लर में आई हूँ। काम भी किया था, मुझे थ्रेडिंग बनानी थी। और जो थ्रेडिंग है मैं जल्दी जल्दी नहीं करवाती हूँ, करीबन 2-3 महीने में एक बार करवाती हूँ। तो फिर क्या, जो थ्रेडिंग मैं करवाने आई थी तो वो थ्रेडिंग भी मेरी हो चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग नीचे उतर आए, बच्चे और मैं, हम लोग मतलब थे ही साथ में, इनको भी मैं साथ लेके गई थी। हम जब नीचे आते हैं तो फिर जाते हैं इस दुकान के अंदर। ये जो दुकान है, मतलब इस दुकान में मैं कई बार सामान लेने आ चुकी हूँ। यहाँ पे सारा सामान मिलता है, सब अच्छा। और सबसे अच्छी बात जो इस दुकान में है वो यहाँ पे आपको बच्चों से लेके, बड़ों से लेके और बूढ़ों के और जेंट्सों की भी चप्पल वगैरह मिल जाती हैं। तो फिर क्या, और ये जो दुकान है ना, मतलब इस दुकान में आपको यही नहीं, और हैंड बैग वगैरह भी मिलेंगे, और फैंसी की जो गोल्ड की बड़ी बड़ी माला होती हैं वो भी मिल जाएंगी। सब कुछ मिलता है यहाँ से। मैं बहुत पहले ले चुकी हूँ। हाथ के जो कड़े होते हैं गोल्ड वाले वो भी, और माला वगैरह भी। और फिर उसके बाद इस दुकान से मैंने क्या, लिपस्टिक पूछी थी, तो उन्होंने मुझे दिखाई ये लिपस्टिक है, जो इनके प्राइस थे 85 इस तरह से। और जो ग्रीन वाली लिपस्टिक दिखी थी उसके सिर्फ 20 रुपये प्राइस थे। तो मुझे इतनी हैवी लिपस्टिक तो नहीं चाहिए थी, पर उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो पसंद है वो ले लो। फिर मैंने एक लिपस्टिक ले ली, और फिर यहाँ से मैंने पूछा कि मुझे चाहिए लिप लाइनिंग, महरून कलर का लिप लाइनिंग। तो उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि मैरून कलर का लिप लाइनिंग तो नहीं है, पर आप कुछ और देख लो। फिर आखिरी में देख के मुझे ये वाला मिला, और मैंने एक लिप लाइनिंग ले लिया, और साथ में एब्रो पेंसिल भी। और जब यहाँ से मेरा सामान लेने का काम था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग आ गए दुकान से बाहर। तो आज सैटरडे है, तो छोटी सी मार्केट लगी हुई है। और इस बार इस मार्केट में ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पर फिर भी जिस हिसाब से होना चाहिए तो उतने तो हैं ही हैं। और यहाँ पे प्याज लगाए हुए नीचे, और प्याज के जो प्राइस है वो है 50 रुपये किलो। उन्होंने मुझे बोला था कि भाभी ले जाओ, 50 रुपये किलो प्याज है, छोटे छोटे। बच्चों की ज़िद थी, उन्होंने खिलौने चाहिए। तो मैंने बोला देखो इसमें से कुछ चाहिए तो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और जो भी खिलौने ये लोग जल्दी तोड़ देते हैं। फिर क्या, हमने वहाँ से तो लिए नहीं, तो बच्चों का मूड ऑफ था कि खिलौने वगैरह नहीं लिए, तो हम लोग ऊपर की साइड पे आ गए। जब हम ऊपर आते तो वहाँ ऊपर भी ऐसी साइज कई सारी दुकानें लगी होती हैं, छोटी छोटी, और फ्रूट्स वगैरह सब की। तो एक इस साइड पे भी दुकानें लगी होती हैं, और दूसरी साइड पे भी सारी दुकानें होती हैं। दूसरी साइड पे होता है जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह इस तरह से। तो ये जो दुकान है, इस दुकान में जो हैंड बैग है ना, हैंड बैग, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, बड़े बड़े और बहुत अच्छे कलर हैं इनके। फिर क्या, जिसको जो पसंद आता वो ले लेता। फिर यहाँ से फ्रूट्स भी ऊपर लगे हुए हैं। तो बस इस तरह से ऊपर जाते जाते जो मार्केट थी वो ख़त्म होने पे आई थी हमारी। तो मैंने मार्केट से इस बार तो कुछ भी नहीं लिया, अगली बार हमेशा ना कुछ ले ही लेती थी मैं। तो यहाँ पे इस तरह से फैंसी सामान रखे हैं, लेकिन ये जो मेकअप के सामान यहाँ रहते हैं ना, जैसे कि नेल पॉलिश वगैरह, ये वाटरप्रूफ तो बिल्कुल नहीं होती हैं। जैसे लगाते हैं हाथ से उतर जाती है इस तरह से। फिर मैं इस तरह से देखती देखती जा रही थी कि कुछ लेना तो है नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सारे वेजिटेबल रखा हुआ है, लेकिन मुझे जो सब्ज़ी कई बार चाहिए होती है तो वो मुझे नहीं मिल पाती हैं। बाकी तो सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वो लेता है बंदा। फिर क्या, इस तरह से मैं चलती चलती आगे आ रही थी। तो फिर क्या, आगे जाते जाते जो मार्केट थी ना वो ख़त्म होने पे आ गई थी। ये टी शर्ट भी अच्छी है, जेंट्स के लिए बंदा यूज़ कर सकता है, और प्लास्टिक के बर्तन, टब वगैरह। बस मैं देख रही थी कि इसमें क्या सामान लेने का है क्या नहीं, पर इसमें से मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ख़रीदूँगी इसमें से कुछ ना कुछ तो। फिर इस तरह से चलते चलते हम इस दुकान पे मैं पहली बार आई हूँ। मैंने इस दुकान को बाहर से कई बार देखा है, लेकिन अंदर से मैं पहली बार इस दुकान को देखने जा रही हूँ। तो फिर इस दुकान के अंदर मैं जा रही हूँ। तो जब मैं देखती हूँ तो दुकान अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी दुकान में कोई भी नहीं है, नहीं तो जब ज़्यादा ही कस्टमर वगैरह रहते हैं ना, तो सामान लेना मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल कब होती है, जब ईद आने वाली होती है, तब ये मुश्किल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या, बच्चे का हम लोग कपड़ा लेने आए थे, छोटे वाले का, 3 साल का। इस तरह से हमने बोला था कि मतलब कपड़ा चाहिए इतना छोटा। तो भैया ने हमें कपड़ा दिखाया, वो कपड़ा दिखाए थे, उस वक्त मैं दुकान देख रही थी खड़े हुए। तो फिर क्या, ये साथ में लगी हुई फ़्रॉकें बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई। फिर भैया ने कॉम्बो सेट दिखाया, और इसके प्राइस है 700 रुपीज़, 700 हैं। तो ये भी अच्छा लगा मुझे। तो हमने ये नहीं, कुछ और ज़रूर लिया था सेट में। फिर उन्होंने ये पैंट भी दिखाई कि आप ये भी देख लो। सबसे पहले ये पैंट दिखाई तो मैंने बोला उनको, मतलब हाँ अच्छा है, पर मुझे कुछ और भी देखना था। और ये बेचारे खड़े खड़े डर रहे थे, पहली बार किसी शॉप में कपड़े चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए। फिर हम जा पहुंचते हैं अपने उसी होटल में। ये जो होटल है, इस होटल का ये जो मतलब सीढ़ी पड़ती है ना, स्टेप, इस स्टेप पे चढ़ने से मुझे थोड़ा सा डर लगता है,
कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं गिर ही ना जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, बस इतना ही। बाकी ये होटल हम देख सकते हैं कितना बड़ा होटल है, बहुत ही बड़ा होटल है। और जो इसकी पार्किंग की जगह है वो बिल्कुल हमेशा नीचे की साइड होती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्किंग हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं अक्सर इसलिए आने के लिए बोलती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो दही वड़ा मिलता है उसके लिए है, जो मुझे दही भल्ले जैसा लगता है इसलिए, ठीक। और मुझे ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे कि गोलगप्पे, पानी पूरी, ये जो चीज़ें, इन चीज़ों से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बस इसलिए इस होटल में मैं आ जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, इस होटल में बहुत सारा अलग अलग किस्म का खाना मिलता है। फिर क्या, हमने ऑर्डर किया और जो हमारा खाना था वो झट से आ गया। पूरी भाजी और पाव भाजी, चना मसाला था, चना मसाला पूरी, और गोभी मंचूरियन और दही बड़ा। अब दही बड़ा मैंने खाया, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसके लिए तो मैं बोलूँ इसकी मैं दीवानी हूँ। फिर आ गया मेरा मसाला पूरी, फिर मसाला पूरी को भी मैंने खाना शुरू किया साथ ही में। फिर क्या, मैंने बनाना शुरू किया साथ में वीडियो, सबका एक साथ में। तो बेचारे छोटे वाले ही देखते हैं और कोई भी नहीं देखता, लेकिन कोई बात नहीं। फिर ये पड़ी थी मेरे सामने मेरी कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और ये पड़ी थी चाय। तो अभी दोपहर से शाम हो चली है, तो जैसे कि बच्चों का सामान लेना बाकी रह गया था, तो उसी को लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे। यानी कि थोड़ा आगे शॉप है, उस शॉप पर भी बच्चों के खिलौने वगैरह मिल जाते हैं। और रही शाम के बाद, तो शाम के टाइम हमारी मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइटें वगैरह जली होती हैं, तो दुकानें भी अच्छी लगती है और सामान तो और ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, चलो ये तो रही सामान की बात। अब हम बात कर लेते हैं टेम्पल। टेम्पल देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें जो भजन की आवाज़ आ रही है वो और ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ही। तो फिर क्या, जैसे कि हम कह रहे हैं, लाइटों वगैरह से बिल्कुल चमका हुआ मंदिर। अब आगे हम जा रहे हैं बच्चों के खिलौने लेने के लिए, तो हम आ गए हैं अभी खिलौनों की शॉप पर। ये 3 दुकानें एक साथ बनी हुई हैं और बहुत सारे खिलौने बाहरी डब्बों में रखे हुए हैं। आज जो बच्चे इतने खिलौने देखेंगे तो उनका दिमाग घूम ही जाएगा, क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं उन्हें चाहिए, उन्हें खुद भी नहीं पता लगता। फ़िलहाल ये सब खिलौने देखने में तो मुझे भी बहुत खुशी मिल रही थी। इन दुकानों पे हर किस्म के खिलौने हैं, छोटे से छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, बैटरी वाले खिलौने, सब किस्म के। तो फिर क्या, बच्चों के लिए फटाफट खिलौना लेना शुरू किया, क्योंकि अगर हम उनसे पूछेंगे तो उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या चाहिए। बस इस हिसाब से दोनों के लिए खिलौने लिए जो उन्हें चाहिए था। और फिर ये जो दुकानें हैं ये होल सेल की दुकानें हैं, इस पर आपको कम ही रेट में खिलौने वगैरह मिल जाते हैं। तो अब फिर क्या, मैं थक गई थी सब खिलौने वगैरह देख के। वैसे भी हम लोग दोपहर से बाहर निकले हुए थे, तो फिर क्या, फटाफट बच्चों को खिलौने वगैरह लेके दिए और उनके जो खिलौनों का काम था वो ख़त्म कर दे रहे। तो उनको रात भर यही सोच के नींद नहीं आती, हाँ भाई हमें खिलौने नहीं मिले, ये बात को लेकर उनका दिमाग दोपहर से ख़राब था। चलो उनका काम भी ख़त्म हुआ, फिर हम निकले घर की तरफ। तो जैसे कि मैं बोला था, मुझे ये मंदिर देख के बहुत खुशी मिल रही है। फिर क्या, अब क्या लिया इसके बारे में मैं कल बताती हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारा सामान है जो मैं कल शॉपिंग मैंने की थी, तो वो मैं सब दिखाती हूँ अभी। फ़िलहाल इसमें है बच्चे के कपड़े जो मैंने कल ख़रीदे शॉप से, जिसमें मैंने ये एक सिंपल सी पैंट खरीदी है। मुझे सिंपल पैंट ज़्यादा पसंद है, बनाने में आसानी होगी। और इसी तरह से इसके साथ ये पिस्ता कलर की टी शर्ट है जो मैच करेगी। और साथ ही में ये भी है जो मुझे अच्छी लगी इसके साथ, ये जो हमारी पैंट के साथ मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। हाँ, और ये जो है टी शर्ट ये मैंने ख़रीदी है बड़े वाले लड़के के लिए, लेकिन इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी है। इसके बाद मेरे पास क्या था, कुछ थोड़ा सा सामान है जो मैंने कुछ फैंसी शॉप पे जाके ख़रीदा था, इसे मैं बाद में दिखाऊंगी। हाँ, और इसमें है बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ जो होल सेल पे लिए थे उस शॉप से। तो ये है गिटार, पर बच्चे से ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देंगे। इसकी जो वायर है तोड़ देंगे। और इसी के साथ में ये भी बहुत सारे खिलौने हैं, मैं जानती हूँ, पर मुझे इसमें खिलौने बहुत पसंद है इसलिए इसी तरह के खिलौने मैंने। ये भी है एक छोटा सा, छोटे वाले के लिए काफ़ी है, छोटे वाले के लिए। बाद में कितना दिन तक यूज़ करेगा मुझे पता नहीं। इसके बाद जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल शॉपिंग रही है, मैं लास्ट टाइम जो एक शॉप पे गई थी उसका वीडियो शायद मैं बना ना सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो उस शॉप पे क्या सबसे अच्छी बात थी कि जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अच्छे कम प्राइस में मिलते। तो फ़िलहाल ये हैं बच्चे की टी शर्ट्स, वॉलेट कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ में है ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट, इसके साथ ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी पैंट। और साथ ही में ये भी है, ये भी मतलब मल्टी कलर किस्म की ऐसे हो गई है। ये स्मॉल साइज़ है पैरेट कलर, इसके साथ भी ब्लैक पैंट चल सकती है।
और ये इसको बोलते हैं हम लोग चीकू कलर। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा कपड़ा है ये, सॉफ्ट भी है। और इन कपड़ों के जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। हर एक मतलब टी शर्ट के 50 रुपये इस तरह से। नहीं तो क्या होता है, हम कहीं भी किसी भी शॉप से लेने जाते हैं बच्चों के कपड़े, तो वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रेट पे होते हैं। ये जो है ये मतलब डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा। और प्राइस बोलो तो क्या है, 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये। तो इतनी सारी मैंने जो टी शर्टें ख़रीदी हैं वो सिर्फ 50-50 रुपये में। तो फिर और क्या चाहिए, डेली यूज़ के लिए तो बहुत अच्छे ही हैं कपड़े। इसी के साथ फिर हमने क्या किया था, जो बड़ा वाला है उसके लिए मतलब ये ख़रीद लिया, मतलब मुझे लगता है बड़े वाले के लिए छोटा ना पड़ जाए। और साथ ही में ये टी शर्ट, मतलब कॉम्बिनेशन चलेगा।